हिंदी की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं और हिंदी की यह हमारी पहली कक्षा होगी और आज से हम निरंतर आपको हिंदी की एक कक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यथाशक्ति जिस प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। हमारा हिंदी लैंग्वेज के रूप में है जो कि हमारा है, उसमें हम आज पहली कक्षा में हम देखते हैं 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उन्हीं के रिलेटेड ही आपको पढ़ना है और उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो क्या है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पुनः संरचना मतलब कि पहले क्या है, हमारे जो राज्य थे वो क्या है, थोड़े थोड़े ए बी सी डी इस प्रकार से बटे हुए थे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो था वो कौन था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, इस प्रकार से तो इसका जो पहले का आंसर है वो क्या है, 1956 में क्या है, भाषा भारतीय राज्यों की पुनः संरचना हुई थी भाषा के आधार पर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 1956, ठीक है, इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार, भारत और यूरोप। ठीक है, भारोपीय परिवार। ठीक है, भारत और यूरोप परिवार की कौन सी भाषा नहीं, तो इसमें भारोपीय परिवार में मराठी, हिंदी, चीनी, संस्कृत, गुजराती ये सब आती हैं। ठीक है, तो मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है। ठीक है, और हिंदी भी आती है और मलयालम नहीं आती। मलयालम कौन सी है, द्राविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, मलयालम कौन से परिवार की भाषा है, तो द्राविड़, याद रखना, द्राविड़ परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है, द्राविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, और आगे चले तो अगला क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाली बोली है कहाँ की बोली है। ढूंढाली कहाँ की बोली है, तो वो है पूर्वीय राजस्थान की बोली है। ठीक है, पूर्वीय राजस्थान की बोली है और अपभ्रंश रूप में इसको मतलब कि जो ढूंढाली है वो गुजरात इत्यादि की भाषा में बोली जाती है, गुजराती जिस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अपभ्रंश में आती है ये, पूर्वीय राजस्थान की बोली है ढूंढाली। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। इसके पश्चात है हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्ष का और क्ष वर्ण किसके योग से बनता है। ऐसे हमसे वर्ण पूछे जाते हैं कि क्ष वर्ण किसके योग से बनता है, तो का और शा के योग से। ठीक है, और ज्ञा किसके योग से बनता है, तो गा और जा और इया के योग से। ठीक है, त्रा किससे बनता है, तो ता और रा से बनता है। ठीक है, तो ये 100% है कि आपसे पूछा ही जाएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। ठीक है, ये संयुक्ताक्षर स्रा, सा और रा से बनता है। ठीक है, इस तरह से दिया, दा और या से बनता है दिया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या है, क और शा से बनता है क्षत्र। हाँ, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, ये किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये हमारे अंतस्थ हैं। क्या है, अंतस्थ हैं। किस वर्ग के व्यंजन है, य र ल व, तो अंतस्थ है। संस्कृत वालों को पता होगा जरूर। ठीक है, अंतस्थ हैं, तालव्य हो नहीं सकते हैं। तालव्य में क्या आता है, इचू या सानम तालु। ठीक है, ऊष्म हो नहीं सकते हैं क्योंकि ऊष्म क्या है, सा सा सा। ठीक है ऊष्म कौन से हैं, शा शा शा, ये हमारे क्या है, 3 ऊष्म है। ठीक है इसके बाद है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन आता है। तो 6th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो अनुनासिक का संबंध होता है हमारा, एक सूत्र आपने संस्कृत वालों ने पढ़ा होगा शायद, कि
यमंगणना नाम नासिका च, ठीक है। और नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का क्या होता है, नासिका भी होता है और यमंगणना, ठीक है। नाक और मुंह दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी, दोनों होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। मृत मृत्युंजय नहीं होता, मृत्युंजय नहीं होता, मृत्युंजय ये होता है शुद्ध, मृत्युंजय, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मृत्युंजय नहीं होता, ठीक है। इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी तरह के और भी शब्द आ जाते हैं, धनंजय, ठीक है, कुंभकारः, ठीक है ना। जैसे धनंजय, ठीक है, ये ऐसे भी आ जाता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में क्या कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करता है। अनुक्रम नहीं होता है, अनुक्रम शुद्ध है बी, ठीक है। अनुकर्म नहीं होता, अनुकर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या शुद्ध, इसका भी बहुत ध्यान रखिए, जो शब्दों का शुद्ध वर्तनी किस किस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं, और वैसे ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो इन सब में ध्यान दीजिए आप। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव में क्या प्रयुक्त है, कौन सी संधि है। सदैव में इतना तो आप बता दोगे कि स्वर संधि है, पर उसमें भी कौन सी संधि है, तो स्वर में भी कौन सी संधि है सदैव में। इसका विग्रह देखिए, सदैव का विग्रह क्या होगा, सदा प्लस एव, ठीक है, सदा प्लस एव होगा, ठीक है। तो आकार और एकार को ऐकार किस सूत्र से होता है, वृद्धि, कौन संधि है, वृद्धि। यहाँ पर तो आपको स्वर बोला है, तो यहाँ पर स्वर ही होगा वृद्धि संधि के अंतर्गत, ठीक है। हमारा 9वां हो गया, अब हम 10वां देखते हैं। तो 10वें में क्या है कि 10वें में है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो संयोग नहीं होगा, अनुनासिक संधि का है, ठीक है, अनुस्वार संधि का। मनोहर, मन प्लस हर, मनः प्लस हर, मनस प्लस हर होगा, ठीक है। नमस्कारः नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा पवन, पवन, पवन का क्या होगा, पो प्लस अन, ठीक है, ऐसे। तो ओ को क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प प्लस अब, ठीक है, प्लस अन। फिर इसको वर्ण सम्मेलन करेंगे तो पा के साथ आ मिल जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। वा के साथ आ मिल जाएगा और बचेगा ना, तो क्या हो गया, पवन, ठीक है। इसके आगे 11वां क्या है, कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि, जल प्लस जलीय, जल प्लस जली प्लस ई भी हो सकता है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है, सदैव प्लस एव, जलीय प्लस उपदेश,
तो यहाँ पर शायद ऐसा होगा, एक मिनट, ये जो नहीं है ना, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जैसे रामावतार, राम प्लस अवतार, रामावतार, आ और आ को मिल करके दीर्घ आकार बन जाता है, तो आ हो जाता है रामावतार, ठीक है। अगला क्या है हमारा, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निरा प्लस आशा नहीं होगा, निर प्लस आशा नहीं होगा, निह प्लस आशा बिल्कुल सही, निरह प्लस आशा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, मनोरथा जैसे बनता है मन प्लस रथा, मनस प्लस रथा होता है, तो सकार को रू हो जाता है और रू को रा को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, तो क्या हो जाता है मन प्लस रथा, और उसी विसर्ग को ऊ हो जाता है, तो मनोरथा, ठीक है। ऊ को फिर ओ हो जाता है गुण हो करके, तो मनोरथा, ठीक है। 13 नंबर, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। सन्मति, तो सन का जो तकार नकार है उसको क्या तकार होता है, तकार को ही क्या नकार होता है, तो सत प्लस मति, तो सन्मति ही। चौथा नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसका चौथा नंबर सही आंसर होगा, आप इसको देखें। और हमारा क्या है अगला, अगला है हमारा, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है। स्वर संधि किस में है, अतएव नहीं, इसमें नहीं हो सकती है। रजनीश, रजनी प्लस ईस दीर्घ संधि है, रजनीश, ठीक है। तपोगुणा में नहीं है, सद प्लस आचार, सदाचार, ठीक है। आगे प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, करेक्ट बिल्कुल, ए नंबर, ठीक है। जड़ संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का ही प्रति प्लस एक। तो 16 नंबर क्या है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय, क्या कहते हैं, ये तो सबको नॉर्मली पता होगा। और उपसर्ग किसे कहते हैं, जो धातु या शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अव्यय किसे कहते हैं, जिसका व्यय ना हो सके। समास किसे कहते हैं, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को संक्षिप्त में बताना ही क्या है, समास है, ठीक है। इसका मुख्य आंसर क्या होगा, डी। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, ठीक है। प्रति प्लस उत्पन्नमति, यहाँ पर यण संधि हो गई है स्वर में, तो इकार को यकार हो गया, प्रति प्रत्यु उत्पन्न है, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। इसके आगे है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। क्या है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, अति, अत्याचार, क्या हो जाता है, अत्याचार अर्थात जुल्म, ठीक है। अति प्लस अत्याचार, ठीक है, तो अति उपसर्ग बी इसका आंसर होगा सही, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो 19 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। अप्रधान मतलब कि प्रधान नहीं होते हैं, जो हाँ जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता हो, ठीक है ना, तो वहाँ बहुब्रीहि, इसका सही आंसर क्या है, बहुब्रीहि है, ठीक है। अंतिम नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, वो है दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ, दीनानाथ में कर्मधारय समास है, ठीक है, दीनानाथ, ठीक है।
दीनों के नाथ दीनानाथ। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी और इसी प्रकार का जो टॉपिक है, कंटेंट है, इससे जोड़ने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अभी हमारा ये नया चैनल है, तो हम चाहते हैं कि आप सबका सपोर्ट मिलेगा, तो हम इसी प्रकार से निरंतर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों का धन्यवाद और प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।